अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। क्रिएटिव राइटिंग इज़ ऑल अबाउट यूजिंग योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन थॉट्स इन अ वे विच इज़ पर्सनल टू यू। क्रिएटिव राइटिंग नाम से भी जाहिर है, क्रिएटिविटी से निकला है। क्रिएटिविटी किसे कहते हैं? किसी चीज़ को अपनी ही इमेजिनेशन से या अपनी ख़यालात की सफ़र से कुछ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकलना, उसको हम कहते हैं क्रिएटिव। इस राइटिंग को फिर हम कहेंगे क्रिएटिव राइटिंग। इट इज़ अबाउट एडिंग योर ओन इंटरेस्ट टू राइट, गोइंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक, प्रोफेशनल, टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये क्या है? अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करना, अपने इंटरेस्ट को या अपने ख़यालात को कुछ ऐड करना। ट्रेडिशनल बाउंड्री ऑफ एकेडमिक राइटिंग मीन्स एकेडमिक राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग, टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये क्रिएटिव राइटिंग के अपोजिट है। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग में हम क्या करते हैं? अपनी ओपिनियन नहीं ऐड कर सकते। क्रिएटिव राइटिंग फुल ऑफ पर्सनल ओपिनियन होता है। प्रोफेशनल राइटिंग किसे कहते हैं? प्रोफेशनल राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग सारी की सारी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इसमें। प्रोफेशनल राइटिंग, जब हम एक प्रोफेशनल के लिए राइटिंग करते हैं, ठीक है, वो चूँकि एक बाउंडेड होता है वो राइटिंग प्रोफेशनल, जो कि हम प्रोफेशनल राइटिंग जो हम क्लाइंट के लिए लिखते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या वो उसमें आपका नहीं चलता। ठीक है, जो जो वो क्लाइंट कहेंगे, जो स्टाइल का क्लाइंट कहेंगे वो आप लिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में आपका अपना एक स्टाइल, एक पर्सनल एक स्टाइल होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, वो आप लिख के फिर एक्सप्लेन करते हो। टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग किसे कहते हैं? वो फॉर्म ऑफ राइटिंग जिस तरह के हम मेडिकल फील्ड में लिखते हैं, बायोलॉजी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो हम लिखते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में, वो टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग कहलाता है। ठीक है, वो क्रिएटिव राइटिंग से अपोजिट होता है, क्योंकि एक पैटर्न होता है उसका, हम उसको टेक्निक के लिए लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ख्वाह हो या ना हो, हम एक चीज़, स्पेसिफिक चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, वो आप खुद अंदर की स्टोरी को बाहर निकल के लिखते हो। ठीक है, तो उसको फिर हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। ये एकेडमिक, प्रोफेशनल और टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग से थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, जो हमने इधर एक्सप्लेन किया। Creative writing can be considered as any type of writing that is original and expressive of oneself। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में हम क्रिएटिव राइटिंग की डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ राइटिंग भी है, और किसी किसी का अपना जो एक्सप्रेशन है उसको भी हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। फीचर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग क्या है? इट हैज़ डिफरेंट जॉनरास एंड स्टाइल्स। जॉनर्स यहाँ पर टाइप को कहते हैं या काइंड्स। ठीक है, मीन्स इसके अपने ही मुख्तलिफ अक़साम है और मुख्तलिफ स्टाइल्स है क्रिएटिव राइटिंग की। तो स्टाइल किसे कहते हैं? राइटर का वो तरीका जिस तरीके से वो अपने ख़यालात को एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम कहते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ अथर। इट कैन बी फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। ठीक है, ये रियलिटी पर भी बेस होता है और अनरियल भी हो सकता है। फिक्शनल मीन्स जो कि अनरियल स्टोरी होती है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, बस अनरियल हम अपने खुद से बनाकर एक स्टोरी बना के लिख देते हैं। ठीक है, नॉन फिक्शनल जो होता है वो उसका सेटिंग, प्लॉट और जितने भी चीज़ें हैं वो रियल बेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपस में मिक्स भी हो जाते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर डिफरेंट ये है इसमें, इन दोनों में, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। जितनी भी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हम करते हैं ना, टर्म्स, वो हम अलग वीडियो में फिर एक्सप्लेन, एक एक वीडियो में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये एक जर्नल इंटरव्यू है, तो सारों को थोड़ा बहुत टच करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टाइपिकली इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई एन एम्फसाइज ऑन नैरेटिव क्राफ्ट्स। ठीक है, नैरेटिव कहते हैं बयान को और क्राफ्ट कहते हैं हुनर को। ठीक है, ये नैरेटिव क्राफ्ट का क्या, बस बयान करने का हुनर। ठीक है, ये इसमें बहुत एक मेन डिफरेंट ये है क्रिएटिव राइटिंग में कि इसमें एक नैरेटिव बयान का एक हुनर होता है इसमें, क्योंकि एक पर्सनल स्टोरी होती है, एक पर्सनल राइटिंग होता है, एक क्रिएटिविटी होती है किसी की। ठीक है, तो उसमें वो हर एक अपनी तरीके से एक वो मिठास डालता है उसमें। क्रिएटिव क्राफ्ट का ये मतलब फोकसिंग ऑन एलिमेंट्स सच एज कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैरेटिव एंड प्लॉट। क्रिएटिव राइटिंग में कैरेक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो एक कैरेक्टर बचा होता है। जैसे जैसे स्टोरी क्लाइमैक्स की तरफ जाती है, वो कैरेक्टर में फिजिकल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल चेंज आता है, तो इस चेंज को हम कहते हैं कैरेक्टर डेवलप। नैरेटिव तो बयान को कहते हैं, स्टोरी होती है, फिर नैरेटिव। और एक प्लॉट, जहाँ पर वो
इवेंट्स होती है ना स्टोरी में, उसको हम कहते हैं प्लॉट, ठीक है। इन्फ्यूजिंग ए स्ट्रक्चर विद इमेजिनेशन, इन्वेंशन एंड स्टोरी। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है, नैरेटिव और प्लॉट, ये क्या करते हैं, नैरेटिव, ये तीन चीज़ें क्रिएटिव राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो तब्दील करके अपना एक इमेजिनेशन का मिठास और इसमें एक नया इन्वेंशन डालता है और एक स्टोरी बन जाती है उनमें से, ठीक है। मीन्स ये कैरेक्टर डेवलपमेंट और नैरेटिव और प्लॉट्स, ये एक असल में स्ट्रक्चर तो राइटिंग का ओवरऑल एक ही तरह है ना, लेकिन ये तीन चीज़ें जाके क्रिएटिव राइटिंग को एक नई शक्ल दे देता है, इसमें इमेजिनेशन को ऐड कर देता है। इट इज़ बाउंड बाय नो स्टैंडर्ड कन्वेंशन एंड यूजेस अ होल रेंज ऑफ एलिमेंट्स एंड एट्स अ क्राफ्ट। इसमें क्या है, नो स्टैंडर्ड, इसके लिए कोई भी ट्रेडिशन नहीं है कि हम किस तरह से क्रिएटिव राइटिंग को लिखेंगे, ठीक है। ओवरऑल एक लार्ज फील्ड ऑफ राइटिंग है, ठीक है, एक बड़ा राइटिंग का फील्ड है, लेकिन उसमें हम ओवरऑल इसके लिए कुछ भी रूल नहीं है, जो आपके मन में आए लिख कर दे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें मुख्तलिफ जानरा है, हज़ारों की जानरा है क्रिएटिव राइटिंग में, जब हम अगर स्टोरी को लिखते हैं तो उसके लिए अपना एक प्रिंसिपल, एक पैटर्न है, तो उस पर तो हम इसको स्टोरी के लिए वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हम नावल लिखेंगे तो उसके लिए अपना एक पैटर्न है। ओवरऑल क्रिएटिव राइटिंग के लिए कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। यूज अ होल रेंज ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स क्राफ्ट। मीन्स ये अपना जो होनर होता है ना क्रिएटिव राइटिंग अपने आप में एक बड़ा रेंज होता है, अपने एक बहुत सारे एलिमेंट्स मिल के वो क्रिएटिव राइटिंग फिर बन जाता है। एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरी टेलिंग, प्ले राइटिंग, पोइट्री, प्रोज एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी, नावल एंड नोवेला, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है ये क्रिएटिव राइटिंग के एग्जाम्पल कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन वो सारे आपने फिक्र नहीं करना है, जितने भी हम ये एग्जांपल हमने इधर एक्सप्लेन किया, हम वो एक एक वीडियो में फिर एक्सप्लेन करेंगे कि पोइट्री किसे कहें, प्रोज किसे कहेंगे, स्टोरी टेलिंग किसे कहेंगे, ठीक है। और जर्नलिस्टिक राइटिंग किस तरह से क्रिएटिव राइटिंग होता है, ठीक है। दोनों जर्नलिस्टिक राइटिंग भी, क्योंकि जर्नलिज्म होता है ना ये, इसमें भी हम स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, और क्रिएटिव राइटिंग को भी हम उसमें भी स्टोरी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जर्नलिस्टिक राइटिंग में सिटिंग होता है, प्लॉट होता है, एक नैरेटिव होता है, ठीक है, और क्रिएटिव राइटिंग में भी होता है। इसमें डिफरेंट क्या है क्रिएटिव और जर्नलिस्टिक राइटिंग में, जब हम उस अलग वीडियो में जब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे तो तब जाके हम डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन सिमिलरिटी इनमें ये है, यह इसलिए ये जर्नलिस्टिक राइटिंग जो है वो क्रिएटिव राइटिंग की एग्जाम्पल में आता है।